हाँ भाई, क्या समस्या है? सर मेरे को ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है और मैं ना उस कंफ्यूजन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। कैसा कंफ्यूजन? सर मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस, बिजनेस करूँ या जॉब करूँ। क्योंकि अगर मैं जॉब करता हूँ तो फिर मैं बिजनेस नहीं कर सकता, और अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो फिर मैं जॉब नहीं कर सकता, यही कहना चाह रही है नहीं? हाँ सर, एकदम सही जगह पर आया तू। अब भी मतलब जस्ट अभी 2 मिनट में तेरे सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा क्या। ओए हेलो, ओए तुझसे कह रहा हूँ, तुझसे 2 मिनट। थैंक यू सर, मैं भी यही उम्मीद लेकर आया हूँ। अच्छा ये बता, अभी करंटली में क्या कर रहा है तू? 16 सोमवार के व्रत। भाई मैं भी कर रहा हूँ यार, आपके कितने हो गए? मेरे तो अभी 5 ही हुए हैं। अरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ रे। अच्छा ऐसा, हाँ तो कॉलेज कर रहा हूँ अभी तो। अच्छा पहले ये बता, पैसे है तेरे पास? पैसे तेरे को देखने दो। हाँ पैसे तो है, निकल जाओ। देखो पैसे ऐसे तो बहुत है, इधर की जेब में भी है पैसे, ये देखो। भाई साहब मेरा तो एक सिद्धांत है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ नहीं तो पैसा तो मैं साथ लेकर ही निकलता हूँ, क्या पता कब काम पड़ जाए, है कि नहीं? नहीं सही बात। अबे चिंदी चोर, में 2 रुपए वाले पार्ले जी लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। और आजकल तो 2 रुपए वाला पार्ले जी भी 2 रुपए में नहीं आता। हाँ तो फिर ये पैसा नहीं है बेटा, मैं बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 5, 10, 50 हजार की। इतने तो नहीं है यार। बस तो फिर बिजनेस भूल जा, जॉब कर। पर मेरे सपने बड़े हैं यार। बेटा बड़े तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्हें पूरा किया ही जाए। यार पर मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बेटा बड़ा आदमी बनने के लिए पहले आदमी तो बन। यार मैं तो सॉल्यूशन लेने आया था, पर आप तो उल्टा डिमोटिवेट कर रहे हो। ठीक है तो फिर बिजनेस कर ले। यार पर बिजनेस में रिस्क भी तो होता है। अबे रिस्क तो शादी में भी होता है, फिर भी तो लोग कर ही रहे ना। हाँ बात तो ये भी सही है, पर यार अरे देख मैं तेरे को समझाता हूँ। देख पहली बात तो ये कि एक सक्सेसफुल इंसान की खासियत होती है कि वो कोई भी कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट को अपने दिमाग में सॉल्व करता ही नहीं है। फिर किसके दिमाग में सॉल्व करता है? एक लपाड़े की दूंगा, बीच में मत बोल, स्क्रिप्ट भूल जम्मा। ओह सॉरी। और इस कमरे में अपन तीनों में से खुद को एक सक्सेसफुल इंसान मानकर चल रहा हूं, और मुझे पता है तुम भी ये मानते हो, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। तो वो मतलब हम सक्सेसफुल लोगों का ना एक ग्रुप होता है। तो ऐसा है कि हम लोग ना कोई भी चीज अपने माइंड में सॉल्व करते ही नहीं है। तो अब सवाल आता है फिर क्या करते हैं? तो वी यूज पेन एंड पेपर फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्रिटिकल कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरेस्टिंग। थैंक यू। बट कैन आई गेट टू नो व्हाई? नो। पर हर सवालों के जवाब जानना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। एक लपाड़े में तेरे सारे अधिकार सिद्ध कर दूंगा, इस जन्म के भी और पुनर्जन्म के भी। खुद के सवालों के जवाब लेने तो मेरे पास है, और मेरे सवालों के जवाब जानना तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सॉरी कंटिन्यू विद पेन एंड पेपर। चल समझ अब। तो देख बेटा, ऐसा है कि कंफ्यूजन के ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? मैं तेरे को बताता हूँ। तो कंफ्यूजन का पहला रूल ये कहता है कि जिस बात से तुम कंफ्यूज हो रहे हो, पहले तुम्हें खुद को कन्विंस करना है कि तुम उस बात से सच में कंफ्यूज हो रहे हो। क्योंकि जब तक तुम खुद को कन्विंस नहीं करोगे कि तुम सच में कंफ्यूज हो रहे हो, तुम उस बात की रूट कोज तक पहुंच ही नहीं सकते जिससे तुम सच में कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, समझ गया? हाँ तो अब बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। तो कंफ्यूजन का सेकंड रूल ये कहता है कि ब्राउन रंग मैंने लिखा है। शायद इस पर तो कंट्रोवर्सी हो चुकी है, मतलब अब इससे व्यूज नहीं मिलेंगे। हाँ तो सेकंड रूल ये कहता है कि रीड फर्स्ट रूल केयरफुली। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देख बेटा, तेरे दिमाग में जॉब और बिजनेस वाला कंफ्यूजन पैदा होने के सिर्फ 2 ही रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो तूने स्कैम 1992 और 12th फेल एक ही दिन में देख लिए, या फिर दूसरा, तेरा क्रोम अपडेट होने में टाइम लगा रहा है। एंड जहां तक मैं तेरे भौतिक नेतृत्व को देख पा रहा हूं, द चांसेस ऑफ सेकंड रीजन इज हाई। बट एज बिकॉज ऑफ तू मेरे पास आया है, तो चाहे रीजन फर्स्ट हो या सेकंड, प्लेलिस्ट में टोनी कक्कर हो या मॉर्निंग अफर्मेशंस, आई थिंक दोनों एक ही बात है। क्योंकि दोनों को सिर्फ सुबह सुबह ही सुन सकते हैं। नहीं, वो सुबह सुबह बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना। हाँ तो कहाँ था मैं? जॉब और बिजनेस पर। हाँ तो देख बेटा, इन योर केस
एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ सस्पेंशन इक्वल साबित नहीं हो रहे, समझा? नहीं, अरे देख मैं समझाता हूं। बाय द वे चंदू, टाइम कितना हुआ? पूरे 38 मिनट हो गए। 38 मिनट हो गए? ओ हो बेटा मैं समझा तो देता, पर क्या है ना, टाइम हो गया है। और दुख की बात यह है कि आई एम वेरी पंक्चुअल, तो बाकी के डाउट्स नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगा, ठीक है? पर अभी तो सिर्फ 6 मिनट हुए हैं। देख फिर कर दी ना गरीबों वाली बात। अबे हम अमीरों की गाड़ी और घड़ी दोनों आगे चलती है, और इतने पैसों में मैं इतना ही टाइम दे सकता हूं। और हाँ, नेक्स्ट सेशन की फीस अलग से लगेगी, ठीक है? और इस वाली के काउंटर पे जमा करके जाना। See